आज हम टच करने जा रहे हैं CSS फ्लेक्सबॉक्स के बड़े भाई को, जिसका नाम है CSS ग्रिड। वेलकम अगेन टू फमेर एकेडमी। CSS ग्रिड जो कि आपको एक प्रोफेशनल वेबसाइट डिज़ाइनर बना देगा। सो व्हाट इज़ CSS ग्रिड? CSS ग्रिड एक टू डायमेंशनल सिस्टम है, मतलब के रोज एंड कॉलम्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसके भी CSS फ्लेक्सबॉक्स की तरह तीन गोल्डन रूल्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने कंटेनर को ग्रिड करना होता है, डिस्प्ले ग्रिड, जो कि कंटेनर को ग्रिड बना देगा। एंड ग्रिड टेम्पलेट रोज, ठीक है। इसके बाद ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। तो ये तीन मेन रूल्स होते हैं, ये तीन मेन प्रॉपर्टीज होती हैं CSS ग्रिड की। चलें बिना टाइम को वेस्ट करते हुए अपने फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे, वीडियो 15। ओपन इट इन VS Code and here we'll create one index.html, style.css, enter। जैसा कि आपको पता है, हमने index.html में shift 1 करके टेम्पलेट लेना है, टाइटल ऐड करना है हमने CSS ग्रिड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम रूल्स को समझने के लिए कुछ कोड लिखेंगे। यहाँ पर मैं आपको जस्ट डमी एज अ हेडिंग शो करवा रहा हूँ कि हमारे पास एक हेडर है, एक साइड बार है, एक मेन कंटेंट है एंड फुटर है, जो कि एक स्केलेटन होता है वेबसाइट का। मैं एज अ टेक्स्ट आपको शो करवा रहा हूँ यहाँ पर। एंड लेट्स से div डॉट ग्रिड कंटेनर, ओके। एंड यहाँ पर मैं हेडर लूँगा, जो हमारा हेडर होगा। लेट्स से क्लास इज इक्वल टू हेडर, दिस इज अ हेडर, ओके। एंड वन aside here, दिस इज साइड बार। क्लास में इसको दे दूंगा साइड बार, क्लास इज इक्वल टू साइड बार। एंड we have one main content, main and main content, यहाँ पर हम इसको क्लास भी दे देंगे main। एंड हमारे पास एक फुटर है, ऑब्वियसली क्लास फुटर एंड I am footer, ओके। एंड इसको मैं सेव कर रहा हूँ। आपने सबसे पहले स्टाइल डॉट सी एस एस को इसमें इंक्लूड कर लेना है। इसको मैं सेव करता हूँ। स्टाइल डॉट सी एस एस में आकर हमारे पास क्लास है ग्रिड कंटेनर। सो हमारा फर्स्ट रूल है, हमने डिस्प्ले कर देना है ग्रिड। यहाँ पर हमने सेट करनी है कि हमने अपनी स्क्रीन में कितने रोज रखने हैं, कितने कॉलम्स रखने हैं। यही बस इसके तीन मेन रूल्स हैं। यहाँ पर हमारे पास है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, कितने कॉलम रखने हैं हमने। लेट्स से मुझे 2 कॉलम चाहिए। अब मैंने यहाँ पर एक न्यू सिंबल यूज़ किया है FR। हम टोटल 4 पार्ट बना रहे हैं। जो साइड बार होगा उसका एक पार्ट होगा, एंड जो मेन कंटेंट होगा उसके 3 पार्ट। यहाँ पर आप जितनी वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं उतने कॉलम्स यहाँ पर बन जाएंगे। इसके बाद ग्रिड टेम्पलेट रोज एंड ऑटो 1FR ऑटो। अब इसका मतलब क्या है, जो पहला पार्ट होगा जो कि हेडर का है, इसको ऑटो विड्थ दे दो। मतलब ओवरऑल, जैसे ये मैं कर्सर यूज़ कर रहा हूँ हम अपनी वेबसाइट्स में, लेट्स से मतलब कि फुल विड्थ दे दो। एंड जो फुटर होगा उसको भी फुल दे दो, और जो बच जाएगी वो मेन कंटेंट को दे दो, जो दरमियान वाला है, ठीक है। जितनी वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे उतनी रोज उतने कॉलम बनेंगे। गैप लेट्स से मैं बाय डिफ़ॉल्ट 20 पिक्सल यूज़ कर रहा हूँ। एंड आपने यहाँ पर बताना है कि स्क्रीन साइज़ आपका क्या होगा। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हमारा आ रहा होता है, लेट्स से मिनिमम हाइट 100 VH, इससे बढ़ सकती है, इससे कम नहीं हो सकती। इससे कम होगी तो लेट्स से इतनी आएगी स्क्रीन। ओवरऑल ये वाला हिस्सा आएगा। अगर आप 80 यूज़ करते हैं, 40 50 ऐसे कम होती जाएगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट 100 मिनिमम हाइट
100। ओके, इसके बाद हम हेडर को सेट करेंगे। यहाँ पर मैं एक न्यू प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, ग्रिड कॉलम। अब जो कॉलम है 1/-1। अब ये कह रहा है कि हेडर को पहले से -1 मीन लास्ट एलिमेंट तक, लास्ट विड्थ तक फैला दो। एंड वी हैव फुटर। ग्रिड कॉलम है हमारे पास 1/-1, इसकी भी विड्थ हमें फुल चाहिए। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी फुल विड्थ है। index.html में जाके हम अपने गो लाइव में जाएंगे। देखें, ये हेडर है, ये साइड बार है, ये मेन कंटेंट है, एंड दिस इज फुटर। ओके, आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। यहाँ पर कंटेंट नहीं है, बैकग्राउंड कलर नहीं है, फर्दर लोगो, मेन्यू, जो बटन हम यूज कर रहे होते हैं, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा है, हमने हेडर एंड वन मेन सेक्शन बनाया था। अपने कंटेंट के लिए रोज एंड कॉलम को डिफाइन करेंगे एंड 1/1 उनमें अपने एलिमेंट्स को डालेंगे, अपने कंटेंट को डालेंगे। ये जस्ट स्ट्रक्चर है, एज अ टेक्स्ट शो करवा रहा है कि यहाँ पर फुल विड्थ होगी और ये हेडर की है। ठीक है, मैं इंस्पेक्ट करता हूँ यहाँ पर। ये देखें, ये जिससे साइड बार का जो एरिया है वो साइड बार का है, हेडर का जो ऊपर शो हो रहा है मेन कंटेंट का है, ये मेन कंटेंट। ओके, देखें, मेन कंटेंट, हेडर, एंड दिस इज फॉर फुटर। ग्रिड को यूज करना बहुत ही आसान है, आप अपने एलिमेंट्स को बहुत इजीली यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अगर आपने साइड बार इधर यूज करना है राइट साइड के ऊपर, तो आप बाद में इसको यूज कर सकते हैं। आप इसके एलिमेंट्स को लेट से मेन के बाद यूज कर सकते हैं। HTML जो होती है वो 1/1 सारे एलिमेंट्स को देखती है, मतलब 1/1 एलिमेंट्स को रेंडर करती है। एंड CSS फ्लैक्सबॉक्स एंड CSS ग्रिड में डिफरेंस क्या है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ। CSS फ्लैक्सबॉक्स सिंपल चीज़ों के लिए यूज़ होता है। अगर आपके पास कम एलिमेंट्स हैं, अगर आप चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहते, तो आप CSS फ्लैक्सबॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट का कंटेंट बहुत शॉर्ट है एंड वेरी सिंपल वेबसाइट, आप CSS फ्लैक्सबॉक्स को यूज़ करें। एंड अगेन CSS ग्रिड जो होती है वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों के लिए यूज़ होती है। अगर आपने फुल पेज डिज़ाइन करने हैं, जैसे कि वर्डप्रेस थीम होते हैं इन्वेटो एलिमेंट्स के ऊपर, तो वो CSS ग्रिड को यूज़ करते हैं। अगेन CSS फ्लैक्सबॉक्स सिंपल मेन्यूज, स्मॉल कंपोनेंट्स के लिए यूज़ होती है। आप CSS ग्रिड एंड CSS फ्लैक्सबॉक्स दोनों को यूज़ कर सकते हैं। CSS ग्रिड के थ्रू आपने एक, जैसा कि ये मैंने बनाया है, आप इसमें कंटेंट भी ऐड कर सकते हैं। पिछले आपने यहाँ पर हेडर बनाना है, साइड बार बनाना है, आप कंटेंट ऐड कर सकते हैं। लेट से यहाँ पर एक इमेज ऐड कर लें, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट ऐड कर लें, हेडर बना लें, लोगो ऐड कर लें, मेन्यू ऐड कर लें, बटन लगा लें, फुटर में कुछ टेक्स्ट ऐड करके इसको अलाइन सेंटर कर लें। ठीक है, तो आपकी वेबसाइट एक प्यारी सी लुक देगी। अगली वीडियो में हम CSS ग्रिड प्लस फ्लैक्सबॉक्स को यूज़ करके एक प्यारा सा लेआउट बनाएंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।